मुख्य टॉपिक। महाराष्ट्र के नागेश में हुई घटना को लेकर भटके कामाख्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संत स्वर दूत इंद्रेश दास जी महाराज। संतों के दर्दनाक हत्या पर शोक व्यक्त किया और बयान जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार को भी दिया चेतावनी और ऐसी शर्मनाक घटना करने वालों को भी कहा कि संत समाज तुम्हारे इस अपराध को माफ नहीं करेगा। साथ ही साथ ललकारा भी, यदि ताकत है तो सामने आकर लड़ो। सरकार को भी लेकर साधा निशाना दिया चेतावनी की जल्द ही हो अपराधी सलाखों के पीछे, नहीं तो पूरा संत समाज निर्णय स्वयं लेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के लिए करेंगे कुछ और। संत स्वर दूत इंद्रेश दास जी महाराज ने किया कहा, जरा सुने तेज न्यूज पर। सबको सादर जय श्री राम, जय माता दी और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। सबके लिए प्रसन्न रहने की कामना करते हुए और उसके बाद में एक जो बड़ी दुखद घटना है, बड़ी ही दुखद चर्चा है, जो कि महाराष्ट्र नागेश से है। और ऐसी चर्चाएं, ऐसी दुखद घटनाएं इस समय आए दिन सुनने को मिल रही हैं और उसका परिणाम भी हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि घटना सुनने के बाद में परिणाम नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, फल भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। कि जो महाराष्ट्र नागेश से खबर है, संत की हत्या कर दी गई। वहां के जो संत शिवाचार्य जी महाराज की हत्या, आश्रम में प्रवेश करके आश्रम में हल करके संत शिवाचार्य की हत्या और भी 3 संतों की हत्या हुई सुबह 3 बजे। ये बड़ी ही दुखद घटना है और ये हमारे लिए नहीं, पूरे संत समाज के लिए नहीं, पूरे सनातन धर्म के लिए है, पूरे हिंदुओं के लिए दुखद घटना है। जो सनातन धर्म से संबंध रखता है उनके लिए ये दुखद घटना है। ये बात जान लीजिए आप। मैं आपको घटना से वाकिफ कराऊं। रावण के राज्य में यही होता था, ब्राह्मण मारे जाते थे, ब्राह्मण के यज्ञोपवीत को उतार लिया जाता था, ब्राह्मण के चंदनों को मिटा दिया जाता था, ब्राह्मण के यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाता था। मारीच यही करता था, सुबाहु यही करता था, त्रिशरा यही करता था, खरदूषण यही कर रहा था, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष यही कर रहा था, शिशुपाल यही कर रहा था, कंस यही कर रहा था। उनकी दशा क्या हुई? सब के सब मारे गए। क्योंकि रामचरितमानस कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कहती है कि जब जब होए धर्म कर हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वो परमात्मा रूप लेकर के आ जाता, कोई ना कोई रूप लेकर के आ जाता, वो चाहे जिस रूप में आ जाए। जरूरी नहीं है कि वो किसी मनुष्य के रूप में ही आए। भगवान भी कहते हैं कि मेरा अवतार केवल 4-5 चीजों के लिए ही होता है, सबके लिए नहीं। मेरा अवतार विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो विप्रों के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए जिनकी आज हत्या हुई है। तो भगवान का 2 रूप है, आप कान खोल के सुन लीजिए। एक है साकार और एक है निराकार। साकार रूप में परमात्मा का शरीर है, पद पाताल शीश अजधामा। उसका जो पैर है वो अतल वितल सुतल तलातल महातल और सातल पाताल में, और उसका जो सर है भू भुआ सा जना तपा सत्यलोक वैकुंठ लोक में। और उसका दूसरा जो स्वरूप है ना, वो है निराकार। तो उसके लिए बाबा ने मानस में लिखा कि बिन पद चले सुनई बिनु काना, कर बिन करम करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के समस्त कर्मों को करता है, बगैर कानों के सुनता है, बगैर आंखों के देखता है, बगैर मुंह के बोलता है। और हम लोगों के जैसा नहीं, बहुत बड़ा वक्ता, वक्ता बड़ जोगी, बहुत बड़ा वक्ता। तो संतों की हत्या हो रही है, गौ की हत्या हो रही है, तो निश्चित है कि परमात्मा का अवतार हो गया है। अब वो किसी मनुष्य के रूप में आ जाए या कोरोना के रूप में आ जाए। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, कोविड-19 से सब संक्रमित हो रहे हैं, सब मर रहे हैं। और मैं आपको एक बात का दिलासा दिलाऊं, इसमें वही मरेंगे जो अत्याचारी हैं, जो पापी हैं, वही मरेंगे, दूसरा नहीं मरेगा। ये भगवान का अवतार, इसको समझ लीजिए। संतों की जो हत्या हुई है तो भगवान ये सब दिखा रहा है। कितने गौएं काटी गई थी, आपको याद होगा।
छोड़ने के बाद सड़कों पर निकलो, हाईवे पर निकलो, तो गौओं की लाशें मिलती थी, गौओं के खून मिलते थे, गौओं के रक्त पर से गाड़ी के पहिए जाती थी। ऐसी दशा हो गई थी, मारे गए। आपको बड़े पुराने कांड से वाकिफ करवा दूं, जब भोपाल का गैस कांड हुआ था, केवल एक घर बचा था, दुबे का घर। उस घर में प्रतिदिन गायत्री का जाप होता था, गायत्री की हवन होती थी, इसलिए वो बच गया था, बाकी सब नष्ट हो गए थे। वहां भी यही दशा हुई थी, गौओं को मारा गया था, संतों को मारा गया था। तो जिन लोगों ने आज ऐसी दर्दनाक शर्मनाक घटना किया है, मैं ऐसे लोगों को सीधे संकेत देना चाहूंगा कि ये संत समाज है, ये छोड़ने वाला नहीं है। आज आपने ऐसा किया, संतों को मार करके अपने आप को बड़ा वो समझ रहे होंगे, आप बड़ा वीर, बड़ा बहादुर समझ रहे होंगे। यदि आप में दम है तो खुल करके मैदान में आइए। संत केवल शास्त्र नहीं पढ़ता, पंडित केवल शास्त्र नहीं पढ़ता, ब्राह्मण केवल शास्त्र नहीं पढ़ता, उसको दोनों ज्ञान होता है और दोनों समय समय पर चलाता है। वो शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ता है। परशुराम वेदांती थे, शास्त्र के ज्ञाता थे, परंतु शस्त्र चलाना भी उनको आता था, इसलिए 21 बार क्षत्रियों को वीर बहीन कर दिए थे। वो रावण ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, रावण भगवान शिव का आचार्य था, शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु साथ ही साथ उसको शस्त्र चलाना भी आता था। इसीलिए मानस में लिखा गया कि रावण आवत देख सकोहा देवन तक्यों मेर गिर खोहा, देवता भग जाते थे। तो ये भूले आप कदाप मत करिए कि ब्राह्मणों को मार करके, संतों को मार करके आप प्रसन्न रहेंगे। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, संत कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल विरोध जता रहे हैं। जो लॉकडाउन खत्म होगा, महाराष्ट्र की दूसरी घटना, तीसरी घटना हो गई लगातार। मैं महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर कड़े के साथ में कड़ा विरोध करिए और इसका शीघ्र परिणाम फल हम लोगों को देखने को मिल जाए। वरना हूं तो मैं बहुत छोटा, अपनी अल्प बुद्धि के कारण ये प्रतिज्ञा लेकर के कह रहा हूं, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, समस्त संत महाराष्ट्र के लिए कूच कर देंगे, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे महाराज, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहा हूं अभी कि जितनी जल्दी हो सके आप इसका खोज करके इसका फल हम लोगों के सामने ला करके दें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालें। और पीछे डालने से काम नहीं चलेगा, उनको फांसी के फंदों पर लिटाइए, उनको फांसी दिलाइए, तब हम लोगों की आत्मा को शांति प्राप्त होगी, क्योंकि उन्होंने संतों की निर्मम हत्या किया है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम लोग स्वयं ऐसा कर लेंगे। पढ़ने के लिए जरूरी है अच्छे से सोना। ओह, ये हैवी डायपर लीक कर सकता है। पहनो मैमी पोको पैंट्स। इसका क्रिस्प क्रॉस शीट सुसु को इवनली स्प्रेड करता है 12 घंटे तक। अब कोई हैवीनेस नहीं, से बचाए।